राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी हमारे परम प्रिय सखा श्री कृष्ण की कृपा से आनंदमय हैं। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लीला राधे कृष्ण की में हम सुनाएंगे एक अनोखी कहानी। शहर का एक छोटा सा व्यस्त परिवार, सालों से उनके घर में नवरात्रि होती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है। भक्ति भाव सब कुछ जैसे कहीं खो गया है। पूजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। काम का प्रेशर, रिश्तों का तनाव सब मिलकर जैसे उसका मन हमेशा टेंशन में रहता है। पूजा के दादाजी सबसे बुजुर्ग है उनके फैमिली में, जो हमेशा श्री कृष्ण को याद करते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण कोई दूर के ईश्वर नहीं, घर के अपने ही सदस्य है। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, पर ऑफिस में कोई छुट्टी नहीं मिलती। पूजा का मन इसलिए उदास है। ऑफिस के प्रेजेंटेशन में भी गलती हो गई। घर आकर पूजा देखती है दादाजी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दिया जला रहे हैं। पूजा दादाजी के पास जाके बोलती है, दादाजी, नवरात्रि के 9 दिन की कहानी सुनाइए ना। दादाजी बोले, ठीक है, तब सुनो। नवरात्रि में शुरू होती है माँ के 9 रूप की कहानी। पहले दिन शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की तरह अपनी शक्ति खुद ढूंढो बेटी। गलतियाँ तो जिंदगी का हिस्सा है। पूजा को लगा जैसे यह बातें सीधा उसके लिए ही कही गई हो। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। पूजा ने पूछा, दादाजी, देवी शक्ति, श्री कृष्णा सब एक साथ कैसे? दादाजी मुस्कुराकर बोले, श्री कृष्णा ही ब्रह्म है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान का प्रकाश लाती है, और श्री कृष्णा की तरह वो भी हमारे अंदर का अंधेरा तोड़ती है। पूजा ने सोचा, शायद ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अपने अंदर देखने में भी है। तीसरे दिन चंद्र घंटा। घर के छोटी से मंदिर में घंटी बाजी और पूजा के मन में अचानक शांति छा गई। उसे लगा जैसे सब परेशानियां मिट गई हो। चौथा दिन कुष्मांडा। दादाजी बोले, माँ कुष्मांडा सृष्टि की देवी है। अपनी जिंदगी का उजाला खुद जगाना पड़ता है। पूजा ने सोचा, शायद दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिंदगी खुद बदलनी होगी। पांचवा दिन स्कंद माता। ऑफिस से आने के बाद पूजा माँ के पास बैठ गई। बहुत दिन बाद माँ बेटी के बीच हंसना बोलना हुआ, जैसे माँ स्कंद माता का प्यार घर में लौट आया हो। छठा दिन कात्यायनी। दादाजी बोले, माँ कात्यायनी साहस की देवी है। अपने डर का सामना करना सीखो बेटी। उस दिन पूजा ने तय किया कि वो अपने बॉस से खुलकर बात करेगी, अपनी गलतियों और काम के बोझ के बारे में। सातवां दिन काल रात्रि। अचानक रात को बिजली चली गई। अंधेरे में सब घबरा गए। दादाजी ने दिया जलाकर कहा, काल रात्रि का अंधेरा भले ही भयानक लगे, पर अंत में वही रोशनी लाती है। पूजा ने सोचा, शायद जिंदगी का अंधेरा भी इसी तरह रोशनी में बदल सकता है। आठवां दिन महागौरी। अब पूजा का मन शांत हो गया था, जैसे सारे दुख दर्द धुल गए हो। 9वां दिन
सिद्धिदात्री। आखिरी दिन दादाजी ने बोले, माँ सिद्धिदात्री जैसे सिद्धियाँ देती है, वैसे ही श्री कृष्णा का प्रेम भी सीमा नहीं मानता। वो किसी भी रूप में कभी भी हमारे ज़िंदगी में आ सकते हैं, ज़िंदगी बदल देते हैं। पूजा को लगा ये 9 दिन में उसके ज़िंदगी में बदल गए। दशहरे का सुबह घर के आंगन में शंख बजे। पूजा ने पहली बार दिल से कहा, हे श्री कृष्णा, हे देवी माँ, जब आप दोनों ही हो मेरे पास, मेरे साथ, तब सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। पूजा को समझ में आ गया, नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं, जिंदगी का नया उजाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली श्री कृष्णा की कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए लीला राधे कृष्ण की। कमेंट में लिखिए आपके जीवन में श्री कृष्ण के प्रभाव, जहाँ कृष्ण वाणी बात करती है आधुनिक जीवन के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में रोशनी, शक्ति और प्रेम प्रदान करे, यही प्रार्थना है। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्ते।